थैंक्स। मैं जो हमारे पास अभी जानकारी में जो हमारे पास कांटेक्ट भैया हैं तो उनकी तरफ से विदेश भैया ने हमारे लिए जो घी और मतलब कि बबल्स भिजवाए हैं तो उन सब के लिए मैं थैंक्स बोलूँगी कि विदेश भैया हमारे लिए जित आपने इतना किया है तो उनके लिए मैं थैंक्स करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। भैया आपको थैंक यू और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इतनी दूर रहते हैं फिर भी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। दर्शकों देखिए, माया जी आ गए। भैया सीताराम बहन जी, सीताराम। चलो अपना घर दिखाओ माया। भैया आपने तो फोन भी नहीं लगाया। हाँ, फोन लगाने का समय नहीं मिला। माया थोड़ा धीरे चल रहा। ठीक है, चलो। दर्शकों, हम माया जी की झोपड़ी आज आपको दिखा रहे हैं कि माया जी जंगल में रहती थी और अब अपनी यहीं घर आ गई हैं झोपड़ी जो इनकी बनी है टूटी फूटी। हाँ, मम्मी भी वहीं है। दर्शकों देखिए, हम माया जी का आपको घर दिखा रहे हैं। यह देखिए, ये हमारी माया बहन की झोपड़ी है। अच्छा, ये घर है आपका? हाँ जी। ठीक है माया। दर्शकों, सीताराम भैया जी हैं जो विदेश रहते हैं। उन्होंने माया जी के लिए घी भिजवाया था क्योंकि मैं कहीं और था तो रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। और बाबूजी माया बहन जी के लिए चश्मा लेकर आए हैं धूप वाला। और ये हमारी बहन की झोपड़ी है। इनका ना तो अपना कोई ज़मीन है, ये झोपड़ी है जो ये टूटी वाली। माया घी पकड़ो अपना। और आप चश्मा लगा के दिखाओ माया। एक हाथ में पकड़ा दीजिए बाबूजी, लगा लेगी। अपने हाथ से लगा तो दोपहर में ये देखिए हमारी बहन। ये देखो, आप देखो। अब चल दे हेरने में देखिए, अब हमारी बहन को हमने चश्मा भी दे दिया है दर्श को, और घी भी दे दिया है जो भैया जी ने भिजवाया था। उनका मतलब ये है कि जैसे अब बचपन से माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को कुछ लोग शिक्षा देते हैं तो अच्छी पढ़ाई करते हैं बच्चे, और कुछ लोग माँ बाप बच्चों को ऐसा करते हैं कि जैसे बड़े होते जाते हैं थोड़ा तो बच्चों को ना ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ बच्चे हमारे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे हैं, उनका खाने पीने का, रहन सहन का, उठने बैठने का तरीका क्या है। तो ये सब चीज़ें माँ बाप को करनी चाहिए जिस जिस वक्त में, तो उस वक्त बच्चों का साथ माँ बाप छोड़ देते हैं। तो ये हो गया अधर्म। वैसे धर्म के अनुसार सोचा जाए तो माँ बाप की शिक्षा यही होती है कि जिस तरीके से हम हैं तो अपने बच्चों को भी उसी तरीके से बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा ज्ञान ताकतवर बनाएं। जैसे कि ज्ञान अगर आजकल देखी जाए तो हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। जहाँ पर अभी मैं रह रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि बुजुर्ग लोग जैसे कुछ पढ़ाई नहीं करते थे तो आज भी अपने बच्चों को ऐसे ही अशिक्षित रखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो चाहे तो अभी भी शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया धर्म के लिए। किसी तरीके से अगर हम किसी को अच्छी बात बताते हैं या फिर उनको अच्छा ज्ञान देते हैं तो ये धर्म की ओर जाता है। अगर हम किसी को गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं, किसी को भड़काएंगे या फिर कुछ बताएंगे उनके बारे में कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनके मन में क्या होगा, गलत फहमी दूर हो जाएगी। तो मतलब सॉरी कि गलत जो फहमी है वो दूर अगले इंसान के लिए तो हो जाएगी, लेकिन जिस इंसान के पास बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब कि अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसको भी सिखाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ज्ञान है जिस तरीके से हमने सिखाया है तो वो सारा हमारे अंदर का जो प्रभाव है उस बच्चे पर चला जाएगा। तो ये चीज़ होती है अधर्म और धर्म में। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मार्ग पर चलाएं और धर्म का रास्ता सिखाएं। तो गृहस्थ के जीवन में मेरे ख्याल से तो अभी तक जो मैं अपने ऊपर से सोच रही थी तो गृहस्थ के जीवन में यही होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विश्वास पे ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत ज़्यादा पवित्र होगा। क्योंकि अगर हमने विश्वास को जीत लिया तो दुनिया में हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, भगवान को भी, यहाँ तक कि हमने अपने अच्छे कर्मों को भी प्राप्त कर लिया है। और अगर हमने विश्वास को ही ख़त्म कर दिया तो हमारे पास क्या होगा? उसकी जगह पर नेगेटिव सोच जो होती है हमारे, मतलब कि गलत सोचते हैं कुछ लोग और गलत बातें बनाते हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगी। और हाँ जी, तो भैया ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि अपने बारे में अगर कुछ साझा करोगी, तो मेरी एक यही छोटी सी विनती है कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनका जीवन कैसे मतलब चलता है, किस हालात से वो गुजरते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे माँ बाप किसी के नहीं होते हैं तो आजकल दुनिया कहती है कि माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। तो वाकई में माँ बाप अगर जिनके पास होते हैं तो बच्चे माँ बाप की कभी कदर नहीं करते हैं, और जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं काश हमारे भी पेरेंट्स होते तो हम उनके साथ अपना जीवन बिताते, तो वो माँ बाप के लिए काफ़ी ज़्यादा तरसते हैं। होंगे यहाँ पर, इस संसार में भी होंगे, और कुछ ऐसे सामने तो मैं नहीं कह सकती अभी यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा, पर होंगे कुछ लोग ऐसे जिनके माँ बाप नहीं हैं। और उनके माँ बाप ना होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि उनका जो दैनिक जीवन है वो भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास से जब माँ बाप का साया उठ जाता है तो फिर समाज और परिवार भी साथ छोड़ देती है। आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है माया? मैं जब अभी रह रही हूँ तो मुझे तो देखो, अभी मेरे घर में जो मतलब ज़मीन है जिस हमने जो बनाई है वो भी सरकारी है, और वहाँ पे हम एक झोपड़ी सी तान कर मतलब रहते हैं। उसके अलावा हमारे पिताजी तो हैं नहीं, हमारी मम्मी है, तो अपनी मम्मी के साथ रह रही हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार है, तो छोटा सा परिवार है, हम इसलिए ऐसे ही रहते हैं। जब बारिश वारिश होती है तो अब इसी में अपना समय बिता लेते हैं, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी जो स्थिति है तो और मतलब किसी और की भी हो। मैं तो चाहती हूँ भगवान सबकी जो हालात हैं वो सब पूरे हो जाए, अच्छे हो जाए, मतलब उनकी स्थिति जो है वो केयरफुल बन जाए, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू। तो बारिश में कैसे रहती हो माया? बारिश में अभी तो देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी पन्नी डली हुई है, तो क्या कहते हैं उसमें जहाँ जहाँ पानी गिरता है तो वहाँ पे हम कुछ बर्तन से रख देते हैं, और जहाँ जहाँ पानी नहीं होता है तो हम वहाँ पे थोड़ी देर रह जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो बस पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया था। देखिए दर्शकों, यही हमारी बहन की माया की झोपड़ी है। हमारी मोर बेटा क्या बता रही हो माया? ग्रेजुएशन की। हाँ जी, मैंने अभी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक कंप्लीट की है। हाँ। और मेरा ऑल टाइम का सपना यही था, जब मेरे मतलब जॉब लगी तो मैं यही चाहूँगी कि मैं भी दूसरों का भला करूँ, लेकिन अभी जॉब तो लगी नहीं है। और वैसे मेरा सपना तो यही है कि मैं अपनी मेहनत से, अपने मतलब पढ़ाई के बलबूते से मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो अब मैं तो यही कह रही थी कि संसारी दुनिया से जो दूर रहते हैं ना, वही संसार में सुखी पाते हैं, मतलब दुखी ना होके सुखी रहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जो कुछ लोग काम करते हैं तो मेहनत करते हैं, वो उनका कर्म बेशक है, लेकिन फिर भी वो चिंतित रहते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी भगवान की भजनों में ध्यान लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी दुख और पीड़ा होती है वो भगवान वापस अपने पास समेट लेते हैं। तो संसार में अगर हमें सोचना है कि दुखी की जगह हमें खुश रहना है, तो हमें दुनिया की बातों को भुलाना पड़ेगा। क्या कह रहा है दुनिया, क्या करना है हमें, क्या नहीं, वो हम अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दुनिया की बातों में नहीं देखना चाहिए कि दुनिया हमें क्या कह रही है। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, हमें वो अच्छा देखेगी करते हुए तो बोलेगी वो कितना अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब फिर भी दुनिया कई तरह की बातें बना लेती है। और हम लोग अपने कर्म को अगर करते रहेंगे, हर बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है, तो दुनिया सिर्फ क्या करेगी, वो हमसे जलेगी। अगर हम दुनिया को देखकर अपने काम को करना बंद कर देंगे तो बाद में दुनिया खुश होगी, ये क्या अच्छा हुआ है इसने बंद कर दिया, इसके अंदर इतनी हैसियत थी नहीं करने की। इससे बेटर ये है कि अपना काम करो और खुश रहो। दुनिया में खुशी अगर प्राप्त करनी है तो सिर्फ सुबह से शाम तक अपना काम करो और रात को भगवान का भजन करो। धन्यवाद।